हम पाकिस्तान से तब निपटेंगे, बांग्लादेश से तब निपटेंगे जब हमारे देश में गद्दार नहीं होंगे। देश में गद्दार हैं। ये अल्फला यूनिवर्सिटी गद्दारों की भरी हुई थी, तभी फटे ना। ये जो जाकर के ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई थी, जो वहां पे वो देती थी, खबरें देती थी पाकिस्तान में, भारत की तो गद्दार थी ना। ये कोई अफगानिस्तान से तो आई नहीं थी। तो जब गद्दार हमारे भारत के अंदर है, हम देख रहे हैं जी वो बुलाना हमारा कुछ बिगाड़ जाएगा, ढिमकाना हमारा कुछ बिगाड़ जाएगा, चाइना घुस जाएगा, ये नहीं घुसने वाले। लेकिन भारत के जो गद्दार है, जो खोखला कर रहे हैं, आज देखिए महाराज जी नंगे पैर चल के आए। मुझे इतना दुख हो रहा था कि बंदे थे, लेकिन इससे ज्यादा होना। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वहां हिंदू बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, सिखों की बहन बेटियों को उठाया जा रहा है। ग्रंथी साहब सुरक्षित नहीं है। ग्रंथी जो मतलब पाठी होते हैं जो गुरुद्वारे के अंदर, वो सुरक्षित नहीं है। अभी हम देख रहे थे गाड़ी से छीन करके ले गए। कई सिख भाइयों ने इस पर वीडियो बनाई और रोष प्रकट किया। आप बांग्लादेश में देख लीजिए, हिंदू बहन बेटियों को उठा करके ले जाया जा रहा है। क्या हो रहा है? वीडियो देखा होगा कैसे ना है, ये भी गारंटी देता हूँ आपको, लिख के दे सकता हूँ, एफिडेविट के ऊपर साइन करके दे सकता हूँ कि वो 57 कंट्रियां आए ना है, लेकिन भारत के ही जो सेकुलर कीड़े मकोड़े हैं वो निकल के आ जाएंगे। मानवता की हनन की हत्या की दुहाई देने वाले लोग निकल के आ जाएंगे। हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। मरी तो कश्ती भी वहां डूब रही है जहां पानी कम था। मतलब यहाँ तो हमें हिंदू ही काटने में लगा हुआ है, हमें दूसरे से क्या लेना देना है। क्योंकि मोदी की कब्र खोदने वालों, अल्फला यूनिवर्सिटी के आतंकवादियों की कब्र खोदने का नारा लगा दो, वामपंथी लोगों के नारे लगा दो, पुलिस और सेना को पत्थर मारने वालों के नाम के नारे लगवा दो, आतंकवादियों के लगा दो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर। कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसे ही चलता रहा तो बांग्लादेश से हिंदू खत्म हो जाएंगे जैसे पाकिस्तान से खत्म हो गए। तो हमें लगा पूछना चाहिए और लोगों से ये जानना चाहिए कि आखिर जिस तरीके से आह्वान किया गया, शांति मार्च निकाला गया, शांति यात्रा निकाला गया, कि आखिर कैसे हिंदुओं को बांग्लादेश में बचाया जाए। आप क्या कहेंगे राहुल भाई इस पर? देखिए, एक तरफ तो खुशी है और एक तरफ दुख है। दुख इस चीज का है कि जहां समस्त हिंदुओं को एक होना चाहिए था, आवाज बननी चाहिए थी, वहीं पर कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर जो है, प्राचीन हनुमान मंदिर, उसके महंत जी जो हैं वो बिना चप्पल के वहां से लेकर के ये बिरला मंदिर तक पैदल चल करके आए हैं। सिर्फ किस लिए? जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो कहीं ना कहीं वो देख नहीं पाए। आज आप देख रहे हो कि मैं आपसे बात भी करे तो ये देखिए, इतनी ठंड है कि धुएं निकल रहे हैं, उसके बीच में कंकड़ चुभते चुभते यहाँ तक पहुंचे। और कहीं ना कहीं हम जैसे युवाओं का जोश उन्होंने बढ़ा दिया कि जब हमारे संत निकल सकते हैं, जब हमारे पुजारी निकल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं निकल सकते? हम उन हिंदुओं के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? जब हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो फिलिस्तीन में अपना भाई ढूंढ लेते हैं, फिलिस्तीन में अपनी बहन ढूंढ लेते हैं, तो क्या हम बांग्लादेश में अपने भाई नहीं खो सकते जो एक गलत फैसले से वहां फंस गए थे? कई मौलाना को वीडियो मैंने देखा, बोला कि बांग्लादेश की बात छोड़ो, फिलिस्तीन की बात करो। बोलते बांग्लादेश पर सीरियस नहीं रहते हो। तो ये तो उन हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है जो आज भी नहीं जाग रहे हैं। ये तो उन हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है जो तैयार बैठे हैं कि ये जो आलीशान बंगला है, इसमें मेरा बेटा नहीं, इसमें वो मौलाना का बच्चा राज करेगा। ये तो वो हिंदुओं के मुंह पे तमाचा जो बैठे हैं, जो सोच बैठे कि भैया आने वाले समय में हमारी जो बिटिया है वो किसी हिंदू परिवार में या हमारी मर्जी से शादी नहीं करेगी, उसे कोई जिहादी उठा करके ले जाएगा। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वहां हिंदू बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, सिखों की बहन बेटियों को उठाया जा रहा है। ग्रंथी साहब सुरक्षित नहीं है। ग्रंथी जो मतलब पाठी होते हैं जो गुरुद्वारे के अंदर, वो सुरक्षित नहीं है। अभी हम देख रहे थे गाड़ी से छीन करके ले गए। कई सिख भाइयों ने इस पर वीडियो बनाई और रोष प्रकट किया। आप बांग्लादेश में देख लीजिए, हिंदू बहन बेटियों को उठा करके ले जाया जा रहा है। क्या हो रहा है? वीडियो देखा होगा कैसे एक हिंदू लड़की को ठंडे पानी से नहलाया जा रहा है, गर्भवती महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है, दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया, कई पत्रकार को मारा जा रहा, जाति पूछा जा रहा, नाम पूछा जा रहा, धर्म पूछा जा रहा, उसके बाद छेड़छाड़ किया जा रहा। क्या सरकार कुछ एक्शन लेगी? सरकार क्या लेगी? वो तो आपको ऐसा दिला रहे हैं। सरकार ने तो आपको बोला था ना, सशक्त बनाओ ना सरकार को। आपने सरकार के हाथ काट रखे हैं और ऊपर से कह रहे हो सरकार कुछ करेगी। 240 सीटों पे आप ले आए, कह रहे हो सरकार कुछ करेगी। सरकार तब कुछ करती है जब ताकतवर होती है। योगी आदित्यनाथ इसलिए आज यूपी में कुछ कर पा रहे हैं, वो ताकतवर है। उन्हें परवाह नहीं है कि मैंने विपक्ष की साथ गांठ ले रखी है। 4-5 विधायक मेरे को धमकी दे देंगे, कहेंगे जी मुझे तो मुस्लिम समुदाय का वोट मिलता है, मैं आपका साथ छोड़ दूंगा, मेरी सरकार गिर जाएगी तो मुझे सोचना पड़ेगा। सरकार जो है उसे इंटरनेशनल मुद्दा भी देखना है और सेंट्रल देश का मुद्दा भी देखना है, दोनों देखना है, तब जाके आघात करना है। पाकिस्तान पे हमला करने के लिए हमारे पास ठोस सबूत थे कि पहलगांव में जो आतंकवादी आए वो पाकिस्तान से तो आक्रमण किया। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं को मारा जा रहा है उसका सोर्स ये दिया जा रहा है उनके द्वारा कि ये नॉर्मल झगड़ा था, उसके प्रताड़ित करते हुए मारा गया। लेकिन भारत सरकार को एक्शन लेते हैं क्योंकि यूरोपियन कंट्रियां भी तो उनके साथ है। ऐसा तो है नहीं कि हम घुस जाएंगे किसी भी देश के अंदर। लेकिन नरेंद्र मोदी, हमें पता है कि शांत बैठने वाले व्यक्ति नहीं है।
कई लोग ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ कारनामा हो, सरकार एक्शन ले, क्योंकि सरकार भी चिंता व्यक्त कर रही है और निंदा ही कर रही है, काम कुछ होता नहीं। अगर दम है वहां की सरकार में बांग्लादेश की तो बोल दे कि हम हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं, ये नारा दे दे, एक बार बयान दे दे, उसके बाद नरेंद्र मोदी दिखा देंगे क्या। लेकिन अभी भी नरेंद्र मोदी आपको लग रहा है शांत है। ये अज्ञात व्यक्ति जो लोग तो बोल रहे हैं कि शांत ही है। नहीं, ये अज्ञात व्यक्ति जो वहां पे घूम रहा है और जिहादियों को मार रहा है बांग्लादेश में, क्या ये अनिल कपूर है मिस्टर इंडिया का? आपको क्या लग रहा है? सरकार हमारी नपुंसक नहीं है। ये वो सरकार नहीं है कि पाकिस्तान से आके कोई बम फाड़ जाएगा और वो चुप बैठी रहेगी। ये वो सरकार नहीं है सेना को कोई पत्थर मारेगा और चुप बैठी रहेगी। ये वो सरकार नहीं है ट्रेनों में ब्लास्ट करके कोई चला जाएगा चुप बैठी रहेगी। ये वो सरकार नहीं है कि आप आकर के ताज जैसे होटल में हमला कर जाओगे और चुप बैठी रहेगी। ये घर में घुस के मारना जानती है और 3 बार दिखा चुकी है मार करके। कई लोग ये बोलते हैं कि भाईचारा खतरे में है, भाईचारा क्या यही हालात हिंदुस्तान में हो जाए तो क्या मुसलमान लोग क्या कर पाएंगे फिर ऐसे? भैया यही तो कह रहा हूँ, हिंदू ने तो आज तक किया ही नहीं। ये कहते हैं हिंदू मुसलमान जो भारत में है, मान लेते हैं ऐसा हो जाता है। देखिए पहली बार मैं मानूं तब जब हो सके, लेकिन अगर हो गया ना, मैं आपको बता रहा हूँ 57 इस्लामिक कंट्रियां आ जाएंगी सड़क के ऊपर, हाय तौबा मचाती हुई आ जाएगी। और वो आए ना आए, ये भी गारंटी देता हूँ आपको, लिख के दे सकता हूँ, एफिडेविट के ऊपर साइन करके दे सकता हूँ कि वो 57 कंट्रियां आए ना आए, लेकिन भारत के ही जो सेकुलर कीड़े मकोड़े हैं वो निकल के आ जाएंगे। मानवता की हनन की हत्या की दुहाई देने वाले लोग निकल के आ जाएंगे। हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था, मरी तो कश्ती भी वहां डूब रही है जहां पानी कम था। मतलब यहाँ तो हमें हिंदू ही काटने में लगा हुआ है, हमें दूसरे से क्या लेना देना है। हम पाकिस्तान से तब निपटेंगे, बांग्लादेश से तब निपटेंगे जब हमारे देश में गद्दार नहीं होंगे। देश में गद्दार हैं। ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी गद्दारों की भरी हुई थी, तभी फटे ना। ये जो जाकर के ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई थी, जो वहां पे वो देती थी, खबरें देती थी पाकिस्तान में, भारत की तो गद्दार थी ना। ये कोई अफगानिस्तान से तो आई नहीं थी। तो जब गद्दार हमारे भारत के अंदर है, हम देख रहे हैं जी वो बुलाना हमारा कुछ बिगाड़ जाएगा, ढिमकाना हमारा कुछ बिगाड़ जाएगा, चाइना घुस जाएगा, ये नहीं घुसने वाले। लेकिन भारत के जो गद्दार है, जो खोखला कर रहे हैं, आज देखिए महाराज जी नंगे पैर चढ़ के आए। मुझे इतना दुख हो रहा था कि बंदे थे, लेकिन इससे ज्यादा होने चाहिए थे, इससे ज्यादा होने चाहिए थे कि एक संत नंगे पैर चल रहा है और तुम रजाई के अंदर बैठे हो, घर के अंदर, तुम्हें ठंड लग रही है इतनी। ये याद रखना कि जितनी ठंड तुम्हें लग रही है, तुम्हारे घरों को फूंक करके तुम्हारे को गर्मी प्रदान करी जाएगी, जो बांग्लादेश में हुई है। घर के घर जैसे कह रहे हो कि भाईचारा के नाम पर हिंदुओं को काटा जा रहा, जलाया जा रहा, मारा जा रहा, तो क्या हिंदुस्तान में भी हिंदुओं को बाहर आना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपनी अधिकारों को समझना पड़ेगा? बिल्कुल समझना पड़ेगा। ये कह रहे हैं महाराणा प्रताप तो पैदा हो, लेकिन मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो। भगत सिंह तो सबको चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए, पड़ोसी के घर में चाहिए कि फांसी पे लटके तो उसका लड़का लटके। महाराणा प्रताप की तरह अगर शहीद हो तो उनका लड़का हो, हमारा लड़का ना हो। चाहिए सबको, लेकिन लेना कोई नहीं चाहता। ये दुर्भाग्य है इस देश का, ये दुर्भाग्य है इस देश का। वो अपनी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। अब बताइए, मुर्शिदाबाद जीता जाता उदाहरण है, 1000 से ज्यादा परिवारों को पलायन कराया, बलात्कार कर दिए गए, लेकिन उनको दोबारा नहीं ममता बनर्जी द्वारा बसाया गया, या वहां के जो अच्छे सच्चे मुसलमान थे उनके द्वारा ये गुहार नहीं लगाई गई, ये रैलियां नहीं निकाली गई कि इनको इनके घर वापसी बसाया जाए। इससे तमाम मुसलमान बदनाम हो रहा है। लेकिन बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई, उसमें योगदान दे दिया, तो काय का भाईचारा मेरे भाई? भाईचारा कहीं नहीं बचा। जैसों के साथ भाईचारा हो सकता है, कसाब के साथ नहीं। बोलते हैं सेकुलर हिंदू की अपने देश का मैट हिंदू ने बर्बाद कर दिया। जेएनयू में जाके देख लो, सेकुलर हिंदू भरे बैठे हैं। आपने देखियो कि मोदी योगी कब्र खुदेगी। अरे मोदी योगी क्या, वो तो कहते हैं हर घर से अफजल पैदा करेंगे, ये जाएंगे और पैदा करके आएंगे। अरे कल का ही वीडियो है, आज का वीडियो है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी योगी की कब्र तो इन्होंने कल खो दिया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से कहा जाता था, आज जाहिल नफरत यूनिवर्सिटी घोषित कर देना चाहिए उसे, जहाँ नफरती बयानबाजी और ये नफरती नारे लग रहे हैं, उमर खालिद की रिहाई के नारे। जेएनयू जाहिल नफरती यूनिवर्सिटी कर देना चाहिए उसको। एक समय था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी थी, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी क्यों थी ये भी आता नहीं समझ आता। अरे गुरु गोविंद सिंह साहिब के नाम से होनी चाहिए थी, महाराणा प्रताप के नाम से होनी चाहिए। नंबर 1 यूनिवर्सिटी आप लोग ऐसे बदनाम कर रहे हो। नंबर 1 बंदा, अभी तो नंबर 1 होता, नंबर 1 बंदा तो था नहीं, नंबर 1 यूनिवर्सिटी बना गया। वो नंबर ऐसा बंदा जो किसी की कुर्सी छीन करके बैठ गया कुर्सी के ऊपर, वहां हिंदू मर रहे थे, काटे पीट के आ रहे थे पाकिस्तान से, और वो बैठ गया शासक बन के। ऐसो के नाम पे यूनिवर्सिटियां, विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। आप बताइए, नाम होते हैं उनके नाम से जिनसे हमारे कुछ सीखने को मिले। पंडित जवाहरलाल नेहरू से आपको क्या सीखने को मिला? इसके पहले प्रधानमंत्री थे। कौन से? जबरदस्ती के थे। सरदार पटेल थे पहले प्रधानमंत्री कायदे से, तो उनकी कुर्सी हड़प ली इन्होंने। फिर कहते हैं आम चुनाव हुए 1951 में, सरदार पटेल मर गए 50 में। अबे अनपढ़ हो, जाहिल हो, 2 क्लासें पढ़ लेते। 1946 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने तय किया कि अब हमें भारत छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष जो चुने जाने थे वो सरदार पटेल चुने जाने थे, जो भारत के प्रधानमंत्री होते।
चुना कौन गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि वोट भी नहीं मिले। पढ़े तो है नहीं, पता नहीं हमारे टैक्स के पैसों में जेएनयू में पड़े हुए हैं, 250-250 रुपए 300-300 रुपए कमरे का किराया दे रहे हैं, महीने का रोटी फ्री मिल रही है इनको। और उसी ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे लगा रहे हैं ये, उसी हिंदूवाद से आजादी के नारे लगा रहे हैं ये लोग। वही मंदिरों का टैक्स आ रहा है तो इनको 3030 करोड़ की सब्सिडियां मिल रही हैं। शर्म भी नहीं आती इनको। तो एक्शन होना चाहिए, जो मोदी योगी कबर खुदेगी जो नारा लगा रहे हैं होना चाहिए, क्योंकि मोदी की कबर खोदने वालों, अल फलाह यूनिवर्सिटी के आतंकवादियों की कबर खोदने का नारा लगा दो, वामपंथी लोगों के नारे लगा दो, पुलिस और सेना को पत्थर मारने वालों के नाम के नारे लगवा दो, आतंकवादियों के लगा दो। हिडम्मा इनका रिश्तेदार था, इनकी बुआ का लड़का था, इसलिए इनको दिक्कत हो रही थी। अफजल गुरु इनकी बुआ का लड़का था, इसलिए इनको दिक्कत हो रही थी। ये उमर खालिद भी इनकी बुआ का लड़का। मोदी योगी कौन है जिसके कबर खोदने में लगे? मोदी योगी इस देश के राजा हैं। हर एक उस हिंदुस्तानी की भावना है, वो भावना है जिनको विश्वास है कि ये नरेंद्र मोदी जब ये कर सकता है तो वो भी करेगा। जब वो गुजरात जब 2000 में भूकंप आया, तैस हो गया, लोग गुजरात का नाम लेना पसंद नहीं कर रहे थे। आज हर एक विपक्ष का नेता हो, चाहे बाहर बैठे नेता हो, वो गुजरात मॉडल को देखना पसंद कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी की देन है। कार सेवकों को मारने वालों के ऊपर दोबारा से कार्रवाई करके उनकी भाषा में जवाब दिया, वो नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने पाकिस्तान को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार उनकी आंखों में आंखें डाल के घर में घुस के मारा, वो नरेंद्र मोदी थे। बांग्लादेश को भी हमारे यही उम्मीद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और हम कहते हैं ये प्रमाण हमारे को जल्दी मिले। क्या नाम है सर आपका? एएस रावत है मेरा नाम। क्या लग रहा है जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है, गर्भवती महिला हो या पत्रकार हो या लड़का हो, कोई भी हो, क्या कहेंगे इस पर आप? ये देखिए, कुल मिलाकर के एक राजनीति हो रही है इसमें, और उसको मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं ये, कि मुस्लिम देश बांग्लादेश जो है मुस्लिम देश बन जाए। पर क्या है कि हिंदुओं पे अत्याचार भारत अब नहीं सहेगा। अगर किसी ने भी ऐसी जुर्रत करी तो मैं तो मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने मद्रो को उठा लिया वहाँ से, हैं, तो इसी तरह यूनिस को उठा लिया जाए वहाँ से। मोदी जी यूनिस को उठा लीजिए और यहाँ पर तिहाड़ जेल में बंद कर दीजिए। तो क्योंकि यूनिस चाहता है कि ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, वो इसी तरह की ये गतिविधियां करवा रहा है वहाँ पर, और जानबूझकर हिंदुओं पे प्रताड़ना हो रही है। क्या लग रहा है ये यात्रा जो निकला, शांति मार्च था, शांति यात्रा, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू तो बाहर निकले ही नहीं, ठंड में डूब के रह गए, ऐसे ही रहा तो बांग्लादेश से हिंदू खत्म हो जाएंगे जैसे पाकिस्तान से खत्म हो गए। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर हिंदू इसी तरह सोया रहा तो हिंदू एक दिन हर देश से खत्म हो जाएगा। तो हिंदू को जागना पड़ेगा, और जाग करके ही, जागरण करने से ही, कहते हैं ना माता का जागरण लगता है, सारी रात जागरण करते हैं, तो उसी तरह हिंदू को जागरण करना पड़ेगा अपनी सनातन परंपरा को बचाने के लिए। एक सवाल और बनता है, क्या सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? क्या सरकार एक्शन ले, किस तरीके से कार्रवाई करे? देखिए, मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं कि मोदी जी को क्या करना है, और वो एक्शन जरूर लेंगे बांग्लादेश पे। नहीं तो बांग्लादेश का वो हाल हो जाएगा। कटोरा लेके जाते थे ना, पाकिस्तान आज कटोरा लेके घूम रहा है हर देश में, कोई बीक नहीं डाल रहा। उसी तरह बांग्लादेश की भी नौबत आएगी, हर जगह कटोरा लेके जाना पड़ेगा, और अपने आप ही मर कट लेंगे। ये सियार सुनी आपस में लड़ मरेंगे। ये थी लोगों की राय बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के ऊपर। लोगों ने कहा कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सरकार इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि चिंता व्यक्त करना और निंदा करने से अब हमें शांत नहीं रहने वाला। क्योंकि गर्भवती महिला हो या पत्रकार हो या दीपू चंद्र दास हो या कई ऐसी महिला हो या कई ऐसे लड़के हैं जिसको धर्म पूछ करके उनको टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा और उनको टॉर्चर किया जा रहा। तो हमें लगा सरकार इस पर एक्शन लेगी, और लोगों ने जैसे राय रखी, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।